पाकिस्तान में पिछले चंद माह से कुछ ऐसा तर्ज सियासत है कि लगता यह है कि पूरे मुल्क में एक फसाद वाली कैफियत है। वैसे तो आप 2014 के धरने से शुरू करें तो तर्ज सियासत कुछ ऐसा ही था, चोर डाकू मोदी का यार, इससे आगे बात बढ़ती नहीं थी। लेकिन फ़ौज को खुलेआम कभी किसी ने मीर जाफ़र मीर सादिक इस तरह नहीं था कहा जिस तरह इमरान खान आजकल कह रहे हैं। और ये फसाद वाली एक नई कैफियत इस तरह है कि मुल्क के अंदर अगर किसी को अरब स्प्रिंग के वाक़यात याद हों तो क्योटिक सीन पैदा करने के लिए, अनारकी पैदा करने के लिए सबसे बेहतर मॉडल ये होता है कि मुख्तलिफ अदारों के अंदर टकराव वाली कैफियत पैदा हो जाए। फ़ौज के आप सरबराह को कह रहे हो कि ये मीर जाफ़र हैं या मीर सादिक हैं, इन्होंने गैर मुल्की साजिश के तहत मेरी हुकूमत गिरा दी। ये बताए बगैर कि अपनी हुकूमत बनी कैसे थी और जाने की वजूहात क्या थी। 2014 में धरने के पीछे कौन सी फोर्सेस कारफरमा थी। नवाज़ शरीफ को जब वो अकाउंट रिसीवेबल पर डिस्क्वालीफाई किया गया तो कैसे किया गया। 2018 में जब वो 7 इत्तेहादी बने थे जिनको जहांगीर तरीन जहाज़ में बिठाकर लाए थे, वो कैसे आए थे। तो वैसे जाने भी थे जैसे आए थे। लेकिन जो कुछ कहा जा रहा है फ़ौज के मतलब उसके ऊपर ज़ाती तौर पर मुझे इत्फाक नहीं है। मैं कभी नहीं चाहता कि फ़ौज सियासत में मुदाखलत करे। मैं हमेशा सख्त मुखालिफ हूँ किसी भी आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का। ऑन एयर बैठ के कहता हूँ, जनरल कियानी के वक्त भी कहा था, जनरल बाजवा के वक्त भी कहा था कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आर्मी एज इंस्टीट्यूशन मजबूत होता है जब एक रूल बेस्ड सिस्टम के तहत नया चीफ़ आता है, उसकी तैनाती होती है, पहले वाले इज़्ज़त के साथ रिटायर होते हैं, घर चले जाते हैं। बड़ी तगड़ी पावरफुल आर्मी है, प्रोफेशनल आर्मी है, जहाँ तरक्की का भी एक बाकायदा मयार है। कौन सा बंदा ऊपर तक पहुंचता है लेफ्टिनेंट जनरल तक, एक बड़ी वो छलनी है जिसमें से आप परफॉर्मेंस के ऊपर, मेरिट के ऊपर गुजरते वो 10-20 बंदे यहाँ तक आते हैं, जिनमें से किसी एक की किस्मत जिसको अल्लाह ने लिखा होता है वो आर्मी चीफ बनता है। तो उसको 3 साल के बाद चले जाना चाहिए, लेकिन कभी उस शख्स के लिए ऐसे अल्फाज का चुनाव नहीं करना चाहिए कि उसकी आप कमांड चैलेंज करें, जैसे शहबाज गिल ने की, उसको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आप फ़ौज के एक जवान को, अफसर को, ब्रिगेडियर को, मेजर को ये बोलें कि अपने चीफ़ की बात ना मानो, तो वो फ़ौज नहीं रहती। फ़ौज की कमान एक होती है, एक फ़र्द वाहिद की कमान के ऊपर लड़ती है, तो तभी वो बेटा जाता है इस कौम का और अपनी जान कुर्बान करता है। वैसे कर ही नहीं सकता, उसी कमान के ऊपर करता है, उसको लब्बैक कहता है, उसको यकीन होता है कि मेरे कमांडर इन चीफ़ ने जो बात बोली, आर्मी चीफ़ ने मेरे जो हुक्म दिया है, इसी के ऊपर जान देनी है और पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना है। उसमें आप तकसीम नहीं करते और ना उसकी लॉयल्टी के ऊपर आप शुबे का इजहार करते हैं, उसकी हुब्बुल वतनी के ऊपर आप शुबे का इजहार नहीं करते। उसको ये नहीं करते कि हुब्बुल वतन आएगा, मेरिट के ऊपर आएगा तो फिर वो सही फैसला करेगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं करेगा। और ये जो मौजूदा आर्मी चीफ़ जिसके ऊपर इमरान ने ये बहुत ही मुतनाज़ा बयानात बहुत सारे दिए हैं, ये वो आर्मी चीफ़ हैं जिनको तैनाती नवाज़ शरीफ ने की थी और इसकी एक्सटेंशन ख़ुद इमरान खान ने की थी। और मैंने पहले भी एक दफ़ा प्रोग्राम में बग़ैर नाम लिए हुए तज़किरा किया था कि सीनियर मोस्ट पर्सन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैंने उन्हें ख़ुद सवाल किया कि आप क्यों एक्सटेंशन कर रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ की अपनी पॉलिसी थी, डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी इमरान खान की कि किसी की एक्सटेंशन नहीं होगी। जनरल कियानी के वक्त आपने ये पोजीशन ली थी, आप क्यों कर रहे हैं? तो आपका जवाब ये था कि जितनी सपोर्ट हमें जनरल बाजवा से मिल रही है, यकीन नहीं है कि नया आर्मी चीफ़ लगाए तो उनसे ऐसी सपोर्ट मिल जाए। उसी जनरल बाजवा के लिए, क्योंकि अब इमरान की हुकूमत गिर चुकी है, तो वो मीर जाफ़र भी हैं, वो मीर सादिक भी हैं, वो गैर मुल्की झंडे के ऊपर इनकी हुकूमत गिराने वाले भी हैं, और अब उनकी हुब्बुल वतनी और मेरिट के ऊपर भी क्वेश्चन है। सुनिए जो फैसलाबाद इसके ऊपर नई कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, वो बयान क्या है। नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहाँ कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। किसी सूरत इस मुल्क की तकदीर इनके हाथ में नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क का आर्मी चीफ मेरिट के ऊपर होना चाहिए। जो सबसे मेरिट पे है उसको आर्मी चीफ बनना चाहिए। किसी की पसंदीदा आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए, किसी का फेवरेट नहीं होना चाहिए।